हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपको इस सेशन में यही बताने वाली हूँ कि आपके जो अब आपके जो 60 डेज़ बचे हैं, उसमें आपको कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रिविज़न्स को इफ़ेक्टिव बनाना है, जो टाइम आपके पास है उसको कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करना है, वो अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको चीज़ें काफ़ी बेटर रहेगी। और इसके साथ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूँगी जो स्पेशली मैं भी फ़ॉलो करती थी जब मैं सीए इंटर और सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे रही थी। तो ये सब चीज़ें आई थिंक आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम को बेटर तरीके से क्लियर करने में। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अब देखो अपन सीए हैं तो कैलकुलेशन तो सबसे पहले दिमाग में आएगी। तो 60 डेज़ जो अब आपके पास बचे हैं आज से, यहाँ पे आपको एटलीस्ट मतलब आप आई थिंक आप सब लोग एक बार तो रीडिंग कर चुके होंगे या फिर हो सकता है कि आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी होगी। रीडिंग बेसिकली आप एक बार तो सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे या फिर आपका हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए होंगे। उसके बाद जब आपका पहली बार सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर चल रहा है तो आप उस रीडिंग को कंप्लीट करो। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रीडिंग होगा, ये आपका स्टार्ट अगर मैं तुम आज से वापस 6 सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, तो ये आपका फर्स्ट रीडिंग जो है, अगेन फर्स्ट रीडिंग मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें हो गई होगी, कुछ चीज़ें बची होगी, तो मैं आज से फर्स्ट रीडिंग आपका काउंट कर रही हूँ। तो आज से आपको 25th जुलाई तक मतलब देयर आर 25 डेज़। इन 25 डेज़ में आपको आपके 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। अप्रॉक्सिमेटली हर सब्जेक्ट के लिए आपको 4 से 5 दिन मिल रहा है और ये 25 से 30 दिनों में आपको पहली बार आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और आपको एक सब्जेक्ट को 4 से 5 दिन ही देने हैं। ठीक है? 25th जुलाई तक जब आप पहला रिविज़न कर लेंगे ना बच्चों, उसके बाद आपको सेकंड जो रीडिंग है आपका या सेकंड मैं रीडिंग नहीं बोलूँगी, इट वुड बी योर फर्स्ट रिविज़न जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो फर्स्ट रिविज़न आपका 25th जुलाई से 15th अगस्त तक हो जाना चाहिए, जहाँ पे आपको 20 डेज़ मिल रहे हैं। और 20 डेज़ का मतलब हो गया, आपको अप्रॉक्सिमेटली हर सब्जेक्ट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली आपको हर सब्जेक्ट के लिए 3.5 डेज़ मिल रहे हैं प्रिपेयर करने के। अगेन 15th अगस्त के बाद आपको एक लास्ट रिविज़न करना है, जो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 31st अगस्त तक। क्योंकि उसके बाद तो बच्चे आप पहले पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे ना अकाउंट्स की। तो 31st अगस्त जो आपको 15 दिन यहाँ मिल रहे हैं, आपको इन 15 दिनों में हर सब्जेक्ट के लिए ऑन एन एवरेज 2.5 डेज़ मिल रहे हैं और इस तरीके से आपके 60 डेज़ में अब जो 60 डेज़ आने वाले हैं, उसमें आपके 3 बार एटलीस्ट आपको हर सब्जेक्ट को 3 बार तो पढ़ना ही है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप ये नंबर ऑफ डेज़ का कैलकुलेशन कर रहे हो कि मुझे हर सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये जो मैं आपको रूटीन बना के दे रही हूँ ना, ये रूटीन इवन मैं भी फ़ॉलो करती थी अपने सीए इंटर और सीए फाइनल के एग्ज़ाम में। तो सेम रूटीन मैं आपको फ़ॉलो करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये रूटीन बहुत इफ़ेक्टिव है। स्मार्टनेस भी है इस रूटीन में, आपको किस तरीके से टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है वो आपको पता चलेगा। तो आप क्या करो, आपके पूरे दिन भर के रूटीन को 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। एक तो हो गया आपका आफ्टरनून तक का स्लॉट और उसके बाद हो गया आपका इवनिंग नाइट वाला स्लॉट। आप जितनी भी बजे मॉर्निंग में उठते हो, जैसे मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में 5 बजे तक उठ जाती थी, ठीक है? तो आप अगर मॉर्निंग में 5 बजे उठे हो तो 5 बजे उठने के बाद आप बिना कोई टाइम वेस्ट करे 10 मिनट में आपको चाय पीनी है, फ्रेशन अप होना है, वो सब आप 10 टू 15 मिनट्स में कर लो। और ये करने के बाद यू शुड बी ऑन योर स्टडी टेबल एट 5:15 5:15 पे आप स्टडी टेबल पे होने चाहिए हो पढ़ने के लिए, ठीक है? आपको कोई मॉर्निंग में उठ के नहाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहाँ जाना है तैयार होके? तो आप 5 बजे अगर उठे हो, तो आप 5:15 तक 5:15 तक यू शुड बी ऑन योर स्टडी टेबल और 5:15 से लेकर आपको सबसे पहले 8 बजे तक मॉर्निंग में, ये जो 8 बजे तक का स्लॉट है ना बच्चों, ये 8 बजे तक आपको मॉर्निंग में कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है। चाहे आप लॉ पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑडिट पढ़ो, चाहे आप एसएम पढ़ो, एनी थ्योरी सब्जेक्ट आपको इस ड्यूरेशन में पढ़ना है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप सुबह उठे हो, तो आप एकदम फ्रेश माइंड से उठे हो, तो आपको चीज़ें काफ़ी रिकॉल रहेगी। तो आप इस रूटीन में क्या फ़ॉलो करोगे? आपका थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो फ़ॉलो करोगे। इसके बाद आपने 8 बजे तक मतलब आपने अप्रॉक्सिमेटली ढाई घंटे, 3 घंटे आपने थ्योरी सब्जेक्ट को दे दिए, तो आपको चीज़ें काफ़ी रिकॉल रहेगी।
8 बजे से 8:20 तक, 8:20 तक आप ब्रेक लो, अब ब्रेकफ़ास्ट करो बेसिकली। अब ब्रेकफ़ास्ट कर लो, ठीक है? आपने 8:20 तक ब्रेकफ़ास्ट किया, 8:20 पे फिर आप पढ़ाई करने लग जाओ। मतलब मैं इतना प्रिसाइज़ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इतना प्रिसाइज़ आपको होना पड़ेगा। क्योंकि इफ यू वांट टू क्लियर योर सीए इंटर एग्ज़ाम, तो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क सब कुछ लगेगा। आप जो इतने से रूम में बैठे हो ना 4 दीवारी के बीच में, पढ़ाई करने के लिए, तो इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा सितंबर एग्ज़ाम्स में जब आप पूरी मेहनत करोगे तब। तो आपको हाँ। तो आपको 8:20 तक वापस पढ़ने पढ़ने बैठ जाना है और 8:20 से 11:30 या 12 जो भी आपका लंच टाइमिंग रहता है, तब तक आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है और वो आपको पढ़ना है कौन-सा सब्जेक्ट? एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, एफएम हो, टैक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 11:30 बजे तक आप उसको कंसिस्टेंटली लिखो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये आपको करना है। देन 11:30 से 12 आपका जो भी शेड्यूल है लंच का, उसके बाद में आप नहा लो, तैयार हो जाओ, बात लो, घरवालों से 5-10 मिनट बात करके आओ, ठीक है? वापस 12 बजे से लेकर ढाई बजे तक आपको अगेन आफ्टरनून टाइम है ना, तो अगेन आपको क्या करना है यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही पढ़ना है। प्रैक्टिकल ही पढ़ो आप, दिन में आपको कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। उसके बाद आप 1 घंटे का नैप लो, ढाई से साढ़े 3 बजे तक आपको आराम से नैप लेना है, आपको सोना है, रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। आपको फ़ोन नहीं चलाना है, मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना है। आपको क्या करना है यहाँ पे, रेस्ट करना है, ताकि जब आप 3:30 पर वापस उठो तो आप पढ़ाई कर सको, इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सको। यहाँ पे आपका एक स्लॉट होता है खत्म, ये आपका स्लॉट 1 हो गया जो सुबह 5 बजे से साढ़े 3 बजे तक चल रहा है। इसके बाद आपका जो स्लॉट 2 है ना बच्चों, इसमें अगेन आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो भी आप लेते हो अकाउंट्स, कॉस्टिंग जैसा मैंने आपको कहा, पर इसमें भी आपको प्रैक्टिकल ही लेना है, ठीक है? फिर आप 8 बजे तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 8 से साढ़े 8 तक का दैट इज़ योर डिनर टाइम, फैमिली टाइम जो भी आपको करना है और साढ़े 8 से साढ़े 10 तक अगेन टेक थ्योरी सब्जेक्ट। अब ये थ्योरी सब्जेक्ट कौन-सा? अगर आप मॉर्निंग में लॉ पढ़ रहे हो, तो आप इवनिंग में उसका राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो साढ़े 8 से साढ़े 10 बजे के टाइम पे या फिर आप कोई दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो एनी थ्योरी सब्जेक्ट आप साढ़े 8 से साढ़े 10 के बीच में वापस रेफ़र कर सकते हो। और लास्ट एट 10:30 साढ़े 10 बजे आपको सोने के लिए चले जाना है क्योंकि आपको सुबह 5 बजे उठना है ना वापस। तो बेटर है कि आपको सोने के लिए चले जाना है। क्योंकि आप साढ़े 10 बजे सोओगे ना, तो आप रात में आप अप्रॉक्सिमेटली 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो और 1 घंटा जो आपका स्लीप है वो आपका दिन में रह रहा है। तो आपको 6 टू 7 आवर्स का स्लीप लेना ज़रूरी है और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ट्राई टू ईट हेल्दी। आप जितना हो सके हेल्दी खाओ, आप जूस पियो, आप मतलब जितना हेल्दी हो सकता है उतना आपको हेल्दी यहाँ पे कंज़्यूम करना है सो दैट आपका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी काफ़ी बढ़े। ठीक है? अब अब आप जब पहली बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो ये ध्यान रखो कि आपका पहला सब्जेक्ट डिटेल में होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आपको कोशिश यही करनी है कि आप कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ आपकी डिटेल में चल रही है। और अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपना राइटिंग प्रैक्टिस करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं तो वो मार्क करो। अगर आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सेक्शंस अगर आप कोई रीड करते हो, तो सेक्शन के साइड में आप चीज़ें लिख दो, आपकी लैंग्वेज में, ईज़ी तरीके से ताकि आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कैसे रिवाइज़ करोगे वो भी आपके दिमाग में रहे। क्योंकि आपको सिर्फ़ ये 3 रिविज़न्स करने से काम नहीं होगा। आपको इन 3 रिविज़न्स के बाद आप 1 दिन जो एग्ज़ाम का गैप होता है बेसिकली 1.5 डेज़ का जो आपका एग्ज़ाम का गैप है, वो एग्ज़ाम के गैप को आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, उसमें आपका क्या इफ़ेक्टिवनेस रहेगा, उसको आप कैसे पढ़ोगे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद बोलो। और देखो थ्योरी सब्जेक्ट में तुमको चीज़ें क्या करनी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चीज़ों को थ्योरी में जितने भी सेक्शंस हैं, जो भी प्रोविज़न्स है, ऑडिट है, तो जितना जैसे ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी, कंपनीज़ एक्ट है, उसमें आपको चीज़ें लर्न भी करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए, प्लस आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस आपके थ्योरी सब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब आप सोचो कि आपको सिर्फ सेक्शंस लर्न है, पर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपका एग्ज़ाम में पेन ही नहीं चल जाएगा, आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में लिखना। और आपको हर दिन 5 क्वेश्चन्स एटलीस्ट प्रैक्टिस अगर आप आज से करोगे ना बच्चों, तो 60 डेज़ में आप लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट में आपके 300 क्वेश्चन्स
ऑन एन एवरेज थ्योरी सब्जेक्ट के हो जाएँगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आईसीएआई का जैसे आरटीपी आता है, एमटीपी आता है, तो ये आरटीपी एमटीपी भी आपको करना है। आरटीपी, एमटीपी आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे, आप सेकंड रिवीजन के बाद कर सकते हो। इवन आप आरटीपी, एमटीपी चैप्टर वाइज़ भी कर सकते हो, कि जैसे ही कोई चैप्टर हुआ उसका आरटीपी भी आपने देख लिया, जो करंट अटेम्प्ट का आरटीपी है। इसके अलावा आपको देखो कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना चाहिए, पर आपने अगर ये सब किया, तो ये सब करने के बाद इट इज़ मतलब फॉर श्योर कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। आपको एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल कोई नहीं कर पाएगा, आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल ही होगे। आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल ही होगे। देखो बच्चों मुझे आज भी याद है, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था ना वेदर इट इज़ सीए इंटर का रिज़ल्ट हो चाहे सीए फाइनल का रिज़ल्ट हो, मतलब वो दिन जब मैं आज भी तुमको बताती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आया था, तो इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस कि रिज़ल्ट डे पे जब मैंने रिज़ल्ट आया तो मेरा ऐसे फ़ोन रखा था और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी रिज़ल्ट आया है, आप चेक करो। तो ऑफ़ कोर्स मैंने मम्मी को मेरा जो रोल नंबर था वो सब डाल के दे दिया और मैंने मम्मी को फ़ोन ऐसे दिखा दिया कि मम्मा ये देखो कि 2 जगह 2 ग्रुप्स होते हैं, तो दोनों जगह पास लिखा हुआ आ रहा है क्या? ऐसे मैंने मम्मा को बोला। तो मम्मी ने मेरे को कहा कि हाँ, दोनों जगह पास आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं, नहीं अच्छे से चेक करो, मेरी मार्कशीट नहीं होगी। मेरे को क्योंकि मुझे बहुत डर था कि मतलब मैं पास होंगी कि नहीं होंगी। मतलब आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको एक डर तो हमेशा मन में ये रहता ही है कि आप मतलब आप पास होगे, नहीं होगे, आपके हमेशा मन में डाउट तो रहेगा। आपको श्योर भी है ना कि आप पास होने वाले हो, तो भी आप किसी को कहोगे नहीं। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो 2 जगह पास लिखा हुआ आ रहा है क्या? हमारे टाइम पे पास और फेल लिखा हुआ आता था, जब मैंने सीए इंटर और सीए फाइनल दिया था। अभी तो आईसीआई सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लिखती है। तो जब मम्मी ने कहा सीए इंटर में भी और सीए फाइनल दोनों में मैंने ऐसा ही किया। जब मम्मी ने कहा कि हाँ, 2 जगह पास लिखा आ रहा है, मैंने कहा नहीं, नहीं सही से चेक करो पास नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत ऐसे घबराहट सी हो रही थी कि यार मैं सीए इंटर क्लियर कर लिया है क्या मैंने? मैं सीए बन गई हूँ क्या? मतलब वो खुशी ही बहुत अलग लेवल थी। तो मम्मी ने जब कहा कि हाँ, दोनों जगह पास लिखा हुआ आ रहा है, नाम भी तेरा है ले तो खुद देख ले। और जैसे ही मैंने बच्चों खुद ने रिज़ल्ट देखा, आई वाज़ मतलब लिटरली क्राइंग मतलब हँसी भी आ रही है, खुश भी हूँ और साथ में मतलब खुशी के वो आँसू भी है, जो एक्सप्रेस ही नहीं की जा सकती फीलिंग, इस तरीके का उस दिन का फीलिंग। और वो सेम चीज़ आप लोग भी फ़ील करोगे, जब आप इन 60 डेज़ में इतना मेहनत करोगे, इतना डेडिकेशन दिखाओगे कि यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपको खुद पे प्राउड होगा कि मैम मैंने कर दिखाया, पापा-मम्मी मैंने कर दिखाया, मैंने सी इंटर सितंबर 25 टारगेटेड अटेम्प्ट क्लियर कर लिया। और ये सब नामुमकिन नहीं है। आईसीएआई भी तुमको पास ही करना चाहती है। बट आपको सक्सेसफुल अगर होना है, आपको एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है, तो आपको उतना मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ़ 60 डेज़ की बात है, सिर्फ़ 60 डेज़। इसके बाद आपका जो मन होता है, वो आप करना जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। बस जब तक ये 60 डेज़ है, आपको इतना डेडिकेशन करना है, इतना मेहनत करना है कि आपको ये फ़ील हो कि यार अब बचा क्या है मेहनत करने के लिए? मैंने मेरा 100% दे दिया है। अब बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए। 100% वाज़ गिवन जितना मैं कर सकती थी मैंने सारा कर लिया। तो ऐसे केस में आपको रिज़ल्ट डे पर कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, चाहे कैसा भी रिज़ल्ट आए। बट डू योर 100% एंड एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको जो भी डाउट्स है, वो सॉल्व करवा सकते हैं। और इवन कमेंट सेक्शन में भी आप आपके डाउट्स लिख दीजिए। मैं एज़ सून एज़ जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी। टिल देन ऑल द बेस्ट। ऐसे ही कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर आते रहेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन यूट्यूब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डू योर 100%। इट्स द हाई टाइम जब आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए, तभी आपको सितंबर 25 एग्ज़ाम देने में मज़ा आएगा।